Today we are going to learn more about budget line. Okay. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बजट लाइन के बारे में और अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस के बारे में, ठीक है। अटेनेबल और नॉन अटेनेबल जो था कि बजट लाइन क्या शो करता है, एक हमारा प्राइस लाइन होता है। प्राइस लाइन मतलब क्या कि एक लिमिटेशन ये बताता है कि यहाँ पे मान लो कि अगर ये है, ये एक ग्राफ है तो इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से एक ऐसी लिमिटेशन हो गई क्या कि इसके बाहर ये मेरा कॉम्बिनेशन है, मेरी इतनी इनकम है और इस इनकम के हिसाब से हम जो दो गुड्स खरीद सकते हैं वो ये कॉम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो भी चीज़ें, जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसको कम कर देना, इसको बढ़ा देना, इसको बढ़ा के इसको कम कर देना, या फिर जो भी आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो इसके अंदर सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी। जो भी करोगे तो ये अटेनेबल कहलाएगा, ठीक है। और इसके बाहर ये जो आप देख रहे हो ना, पूरा जो ये एक बॉक्स की तरह बन रहा है और ये जो ब्लैंक है, तो ये वाला जो एरिया है ये नॉन अटेनेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे इनकम जो है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इनकम को हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। अब आपके पास मतलब 60 रुपीज़ ही हैं और आपको दो गुड्स खरीदने हैं, प्रेफरेंस आपको इसमें देना है, तो हमें करना पड़ेगा क्या कि इसी 60 रुपीज़ में से ही दोनों के कॉम्बिनेशन को करें, या तो एक्स वाले को कम करके वाई को बढ़ाएं या तो वाई वाले को कम करके एक्स को बढ़ाएं। ये 60 to 65 नहीं होने वाला है, ठीक है। तो 60 के अंदर जितनी चीज़ें खरीद सकते हो अटेनेबल, उसके ऊपर जितनी नहीं खरीद सकते नॉन अटेनेबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका इसमें है वो आपकी बुक में दिया हुआ है, आप अटेनेबल और नॉन अटेनेबल पढ़ना। उसके बाद से मैंने आपको पढ़ाया था बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि एक के चलते में हमको दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कह रहे तो उसको कम करके बाकी को बढ़ाना होता है। तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना कि अगर एक को ज़्यादा करना है तो दूसरे को हमको कम करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम क्या है, फिक्स है, तो इसकी वजह से स्लोप डाउनवर्ड होता है, ठीक है। और एक और चीज़, आप अगर इसके बाद जो चीज़ें आएंगी इंडिफरेंस कर्व से भी रिलेटेड आएंगी, तो आप एक बार ये वीडियो देखने से पहले इंडिफरेंस कर्व को रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें है बजट लाइन कैन शिफ्ट। हाँ, बिल्कुल शिफ्ट हो सकता है। अब आप बताओ, बजट लाइन जो है मेरा, एक ये लाइन है, ये शिफ्ट हो सकता है, या तो आगे की तरफ हो सकता है या तो पीछे की तरफ हो सकता है। दो ही चीज़ हो सकती है, राइट साइड में या तो लेफ़्ट साइड में, ठीक है। अब ये आप कॉमन सेंस लगाओ कि जब आपका अटेनेबल नॉन अटेनेबल आपने पढ़ा तो बोला कि 60 रुपीज़ है, फिक्स है, ठीक है, तो बजट को शिफ्ट नहीं कर सकते। और अगर मैं बोल रही हूँ कि बजट शिफ्ट हो सकता है, तो आप बताओ ये अंडरस्टूड है। ये तभी शिफ्ट हो पाएगा जब मेरा क्या होगा, इनकम या तो इंक्रीज़ करे या तो इनकम डिक्रीज़ करे। दोनों में से जब एक कंडीशन ऐसी आएगी, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा जो बजट लाइन है वो शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। बजट लाइन शिफ्ट फॉरवर्ड, ठीक है। अगर फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ता है व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज। ऑब्वियस है, अगर आपकी ये लिमिट है, आप इससे आगे बढ़ रहे हो, तभी बढ़ पाओगे ना जब आपका क्या होगा, इनकम इंक्रीज़ कर जाएगा। तो आपका बजट लाइन भी शिफ्ट हो जाएगा कि अब हमें 60 के अंदर ही नहीं खरीदना है, चलो अब हमारी इनकम 100 हो गई, अब 100 का कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। अगर इनकम डिक्रीज़ हो गई तो आप बैकवर्ड शिफ्ट कर जाओगे। तो ये जो दोनों कर्व आपका बनेगा वो क्या कहलाएगा, बजट लाइन शिफ्टिंग वाला होगा कि हाँ ये शिफ्ट हो सकता है। कंडीशन क्या होगी कि हमारा इनकम या तो इंक्रीज़ करे या तो डिक्रीज़ करे, ठीक है। आपके बुक में नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है बजट लाइन कैन रोटेट, ठीक है। रोटेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये बजट लाइन है, अगर ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। करना क्या है इसमें हमको, सिर्फ अगर एक्स की मान लो प्राइस कम हो गई, इनकम मेरा अभी भी 60 का 60 ही है, ठीक है। एक्स की प्राइस कम हो गई तो जितने में हम वाई और एक्स का कॉम्बिनेशन बनाए थे, अब एक्स की गुड्स को और ज़्यादा खरीद सकते हैं ना। मान लो कि 30 रुपये हम एक्स पे खर्च करते थे और वाई पे 30 रुपये खर्च करते थे। एक्स की प्राइस कम हो गई, यानी कि अब जो 30 यूनिट हम खरीदते थे वो हम 40 खरीद सकते हैं। तो ये जो एक्स यहाँ पे है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा ना, और ये वाई एज इट इज़ रह जाएगा। तो धीरे धीरे एक्स बढ़ेगा, तो ये या तो एक्स बढ़ जाएगा तो एक्स शिफ्ट कर सकता है, मतलब रोटेट कर सकता है। तो कुछ आपका कर्व ऐसे हो जाएगा, पहला वाला ये और दूसरा वाला ऐसे, एक्स यहाँ से एक्स और ये x1 हो गया, दूसरा कर्व बनेगा। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या
कि वाई में चेंजेस हो गए। देखो ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं जब गुड्स की प्राइस कम हो, ठीक है। गुड्स की प्राइस कम होगी तभी पॉसिबल है, क्योंकि इसमें रोटेशन है। शिफ्ट हम कब करेंगे? जब हमारे इनकम में शिफ्टिंग होगी। शिफ्ट बजट लाइन कब करता है? जब इनकम इंक्रीज डिक्रीज होगी। जब मेरा ये रोटेशन की बात आती है, बजट लाइन के रोटेशन की बात आती है, उस टाइम में हमारे गुड्स की प्राइस कम हो जाती है। एक्स की सेम है मान लो और वाई की कम हो गई, तो वाई को और ज़्यादा हम खरीद सकते हैं उसी इनकम में, तो एक्स को सेम करके हम वाई को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो दूसरा वाला है ना, ये रोटेशन कहलाएगा। ये रोटेशन कहलाएगा कि हम क्या कर गए, रोटेट कर गए, इंक्रीज़ हो गया मेरा। क्यों? क्योंकि गुड्स की क्वांटिटी कम हो गई, तो हम उसको उतने पैसे में हम ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ लेंगे बजट लाइन का रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो दिया हुआ है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी मैंने बताया कि आपको इंडिफरेंस कर्व के बारे में एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखो क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था जो कि हायर जो भी हमारा ये रहेगा, ऐसे था कुछ कॉन्वेक्स टाइप में, ठीक है। कॉनकेव नहीं बनेगा, कॉन्वेक्स बनता है। क्यों? क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन हम लोगों को बनाना होता है और हमको ये चॉइस करनी पड़ती है दो गुड्स के बीच में, ठीक है। अब क्या है, एक और चीज़ हमने पढ़ी ना, बजट लाइन। कॉम्बिनेशन बना लिया कि दो गुड्स को हम ऐसे ऐसे प्रेफरेंस में खरीदेंगे, ये वाला हायर वाला जो है वो हमको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, ठीक। अब आई बात प्राइस की, प्राइस की बात आ गई, तो वहाँ पे एक हमारा है कि मेरी इनकम इतनी है, मेरी इनकम बजट लाइन की इतनी, मतलब मेरा प्राइस लाइन इतना है, बजट लाइन इतना है और मेरी प्रेफरेंसेस इतनी हैं, ठीक है। और पता है कि हायर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। फिर भी सेटिस्फेक्शन दे के क्या करेगा आपको कि आपके पास इनकम नहीं है, तो हम जाएंगे उस चॉइस पे, उस पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे हम सेटिस्फाई भी हो रहे हैं और मेरा इनकम भी मैच कर जा रहा है उस वाले कॉम्बिनेशन में। यानी कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन बना? सेकंड वाला, जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, दोनों एक दूसरे को काटे, एक्सिस को इसको टच करे, ठीक है। वो हमारा जो होता है, यहाँ पे हम प्राइस को फिक्स कर लेते हैं और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है कि हमारे लिए बेस्ट प्रेफरेंस यही है, हमें ये वाला ऑप्शन क्या करना चाहिए, ऑप्ट करना चाहिए, ठीक। तो ये हुआ आपका क्या, ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। यहाँ पे कंज्यूमर बिल्कुल डिसाइड कर लेता है कि मेरी इनकम इतनी है और मेरे प्रेफरेंसेस ऐसे हैं, तो मेरे इस इनकम के हिसाब से, मेरे इस प्रेफरेंसेस के हिसाब से हमें इस वाले पॉइंट पे जाना चाहिए। यानी कि ये हमारे लिए बेस्ट चॉइस होगा, हमारे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा, ठीक है। आगे आपके बुक में बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस के साथ ही दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें आप रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद से है रैशनल बिहाइंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ऑब्वियस है प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई पे ही डिपेंड करता है आपका इक्विलिब्रियम। तो आप एक यहाँ पे रूल कह सकते हो, MRS जो है, मतलब कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आप कह लो, या फिर इसको अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कह लो। ऑफ एक्स और वाई, दो गुड्स का इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है? हमारे बजट लाइन के बराबर होता है। प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई के बराबर होगा। यानी कि स्लोप ऑफ IC इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दोनों बराबर होगा तभी कंज्यूमर क्या होगा? अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाएगा। नेक्स्ट है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम IC मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ऑब्वियस है कि IC तो ऐसे भी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव चॉइस करते हैं और दोनों में से बेस्ट अगर लेना होगा तो एक को बढ़ा के दूसरे को घटाते हैं, इसीलिए तो ये कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो जहाँ पे एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़े तो वो हमारा स्लोप कॉन्वेक्स जाएगा और वो हमेशा इस वाले शेप में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, आपका नेक्स्ट टॉपिक है आई थिंक डिमांड है, ठीक है। तो उसके पहले आपको ये बजट लाइन, हाँ थ्योरी ऑफ डिमांड है आपका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर कह लो। तो उसके पहले आप ये पूरा चैप्टर अच्छे से सारे वीडियोस देखना, आप उसको रिवाइज़ करना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछना, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।